अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिहि व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व नबिय्यना व शफीअना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम व क़ाल तआला फ़ी मक़ामिन आख़र इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा सदक़ल्लाहुल अज़ीम अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अलैहि। बुजुर्गान मोहतरम, शबे जुमा है। दो बातें आपके सामने अर्ज करनी है। पहली बात तो ये है, जो आयत करीमा मैंने आपके सामने तिलावत की, दोनों बड़ी मशहूर आयत है। उसमें जो दूसरे नंबर पर मैंने आयत करीमा तिलावत की, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा, ये आयत करीमा इतनी मशहूर और इतनी आम फहम है कि जब भी कोई इस आयत को सुनता है फ़ौरन उसकी ज़ुबान से दुरूद शरीफ जारी हो जाता है। एक मरतबा आप भी दुरूद शरीफ पढ़ लें, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। अब इस आयत करीमा में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दुरूद शरीफ पढ़ने का हुक्म दिया, वो तो हम तमाम को मालूम है, लेकिन दुरूद शरीफ पढ़ने का हुक्म क्यों दिया वो मालूम नहीं है। दुरूद शरीफ पढ़ने का हुक्म दिया वो तो हम तमाम जानते हैं, लेकिन दुरूद शरीफ पढ़ने का हुक्म क्यों दिया वो मालूम नहीं। उससे पहले मैं दुरूद शरीफ की हिकमतें आपको बतलाऊं, एक बात अपने दिलो दिमाग में बिठा लेना ज़रूरी है कि दीनी मामलात में ऐसा क्यों, वाय, वो जज्बा नहीं होना चाहिए। ऐसा काम क्यों करना मेरी समझ में तो नहीं आता, मेरी समझ में ऐसा आता है, ऐसा होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। कुरान ने साफ कह दिया कि हमारे नबी जो तुमको दे तुम ले लो, वमा आताकुमुर रसूल फखुदू वमा नहाकुम अन्हु फंतहू। हमारे नबी जो दे तुम उसे मजबूती से थाम लो और जिससे रोके तुम उससे रुक जाओ, बगैर चूहों चिरा के। तुम्हें समझ में आए कि ना आए, हुकूमत का कानून समझ में आए कि ना आए, आदमी सरेंडर हो जाता है। तो अहकमुल हाकिमीन का कानून और अहकमुल हाकिमीन की तालीमात हमारी समझ में आए कि ना आए, हमें उसे मान लेनी चाहिए, क्योंकि हमारा दीन, हमारी शरीयत वो बिल्कुल नेचुरल दीन और नेचुरल शरीयत है। अल्लाह की तरफ से पूरी शरीयत आई है और उसके एक एक हुक्म की हिफाजत हुई है। जो फरिश्ता नबियों के पास अल्लाह की दी गई तालीमात को लेकर आया,
उस फरिश्ते के बारे में खुद अल्लाह रब्बुल इज्जत ने गवाही दी, वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा अल्लमहु शदीदुल कुवा, कि भाई अब ये बात जो तालीम की, अब ये जिब्राइल अमीन के जरिए हमने भेजा, और अब नबी जिब्राइल के वास्ते से जो तालीम नबी तक पहुंची, अब नबी जो भी कह रहे हैं अपनी तरफ से नहीं कहते हैं। देखिए, दुनिया में जैसे चीजों का नसब होता है, ऐसे शरीयत में आमाल का भी नसब होता है। भाई एक आदमी को 5,000 रुपए की एक्टिवा खरीदनी है, तो वो कह ले भाई एक्टिवा की चाबी ले ले, गाड़ी ले जा। बोले भाई गाड़ी बाद में, तू पहले आरसी बुक दे। तू पहले क्या दे? आरसी बुक दे, बाद में गाड़ी में कर लूंगा, कोई हरज नहीं। भाई आरसी बुक का मतलब क्या? बोले नहीं, असल में ये इससे पूरा पता चलेगा क्या है, ये रियलिटी सामने आएगी, हकीकत सामने आएगी। एक आदमी कोई प्रॉपर्टी खरीदता है, अब दस्तावेज में नाम ओनर का बोल रहा है, फिर भी कहते हैं 7/12 का उतारा लाओ, इंडेक्स की नकल लाओ, सिटी सर्वे में देखो क्या है, किसका नाम बोल रहा है, कैसा है। और ये सब कुछ होने के बाद फिर अखबार में जाहिर नोटिस देता है, सावचेत नर सदा सुखी। जैसे दुनिया में चीजों का नसब होता है, ऐसे शरीयत में आमाल का भी नसब होता है। हमें जो ठीक लगा वो हमने कर लिया, नहीं चलेगा। हमारे बड़ों से चला आया है इसलिए हम कर रहे, नहीं चलेगा। इसीलिए सैयदना अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अजीब बात इरशाद फरमाई कि लोगों के जरिए हक बात मत पहचानो, हक के जरिए लोगों को पहचानो। अपने अंदर वो कॉन्फिडेंस कुरान और हदीस की तालीम के जरिए पैदा करो। आजकल जितना भी जो बिगाड़ फैलता चला जा रहा है, क्योंकि आज हाल ये है इंसानों का वो घेटा कौम की तरह हो गई, एक जहां जाएगा उसके पीछे सब जाएंगे, न हंसने का सबब मालूम न रोने का सबब मालूम। तो शरीयत के मामले में ऐसा क्यों, वाय इल्लतें तलाश करने का मिजाज नहीं होना चाहिए। इमाम मोहम्मद गिजाली रहमतुल्लाह अलैह ने यह बात लिखी है कि शरीयत के मामले में इल्लतें तलाश न करो। जो आदमी जिसका मिजाज शरीयत में इल्लतें तलाश करने का बन जाता है, उसके लिए कुफ्र का अंदेशा है। हर बात समझ में नहीं आएगी हमको। अब देखिए, हम वुजू करते हैं, अब वुजू में 4 आज़ा का ये धोना और सर का मसा करना ये फर्ज है। अब पेशाब की जगह पेशाब का कतरा निकल गया या पेशाब कर लिया, बोले वुजू टूट गया। अब अकल यूं कहती है कि वो 4 आज़ा में पेशाब की जगह तो है नहीं। समझने की कोशिश करें। मगरिब के हमने 3 फर्ज पढ़े, कोई कहता है कि नहीं भाई 3 के बजाय मैं तो 4 ही पढ़ूंगा। 2 सजदे ही तो ज्यादा होंगे, कितनी मर्तबा तकबीर ज्यादा हो जाएगी, कितनी मर्तबा तस्बीह ज्यादा हो जाएगी, कितना कयाम कितने मिनट बढ़ जाएगा। बोले नहीं चलेगा, हमें जो कहा है वही करना है। हमें जो कहा है, और किसने, लोगों ने जो ऊपर से चला आया है। तो हमारा मिजाज वो नहीं होना चाहिए हिकमतें और इल्लतें तलाश करने का। फिर भी उलमाए मुहक्किकीन ने इस आयत करीमा के ज़िम्न में ये बात लिखी है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने दुरूद शरीफ पढ़ने का हुक्म तो दिया, लेकिन दुरूद शरीफ पढ़ने का हुक्म देने की हिकमतें क्या है अल्लाह ने। और अल्लाह ने अजीब अंदाज इख्तियार किया। अल्लाह ताला चाहते तो कह देते या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू, ए ईमान वालो तुम नबी पर दुरूद भेजो, दुरूद पढ़ो। लेकिन अल्लाह ने वो अंदाज डायरेक्ट हुक्म नहीं किया, बल्कि इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी, बेशक अल्लाह और उसके फरिश्ते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर रहमतें भेजते हैं। ए ईमान वालो तुम भी नबी पर दुरूद पढ़ो।
अल्लाह ने ये अंदाज इख्तियार क्यों किया? मुफस्सिरीन ने लिखा है कि आजकल इससे इशारा एक तो ये है कि नबी का मकाम अल्लाह की नजर में कितना बुलंदो बाला कि अल्लाह और उसके फरिश्ते नबी पर रहमतें भेजते रहते हैं। दूसरी बात ये लिखी है कि बहुत से लोग जिनको इश्के नबी का हेजा हो जाता है, वो समझते हैं कि भाई हम ही आशिक है, मैं तो इतना ये करता हूं, इतना यूं करता हूं, मैं तो इतना दुरूद व सलाम पढ़ता हूं। उनको कहा बैठ भाई, तू कोई नया काम नहीं कर रहा है, अब ये काम तो पहले से अल्लाह और उसके फरिश्ते कर ही रहे हैं, अब तूने बदहजमी में तो मुब्तला क्यों हो गया? लोगों की इस्लाह भी मकसूद। फिर अल्लाह ताला ने हुक्म दिया, ए ईमान वालो, तुम नबी अलैहिस्सलाम पर दुरूद भेजो। तब ये दुरूद पढ़ना, उसकी वजह क्या, क्यों हुक्म दिया? उलमाए मुहक्किकीन ने उसकी चंद वजूहात लिखी है। पहली वजह ये लिखी कि भाई देखो, रात दिन का ये तजर्बा है कि अगर कोई इंसान हम पर एहसान करता है और हम उसके एहसान का बदला देने की कोशिश करते हैं, इसलिए बहुत सौ को देखा होगा, अगर गैरत है, वरना इस दौर में अल्लाह माफ फरमाए गैरत का भी सौदा हो गया है। कोई अगर हम पर एहसान करता है तो हम एहसान तो क्या, वो एहसान का एहसास भी नहीं होता। अल्लाह ताला ऐसी बेहिसी से हमारी हिफाजत फरमाए। दिल ऐसे बेहिस हो चुके हैं, अपना हक समझ लेते हैं, बहुत कम हसास दिल वाले हैं। तो ये रात दिन का तजर्बा है कि कोई आदमी किसी पर एहसान करता है और वो जब गैरतमंद होता है, उसका दिल हसास होता है, तो वो यूं कहता है कि भाई मैं आपके एहसान का बदला नहीं दे सकता, आप देखिए कभी भी मेरी जरूरत हो, आधी रात को भी हो, मुझे याद कर लेना। अगर जानी माली एतबार से अगर कैपेसिटी और पोजीशन नहीं है बदला देने की, तो आखिरी दर्जे में उसको दुआ तो दे देता है। इसलिए आपने देखा होगा बार बार कहते जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह, तो ये जज़ाकल्लाह कोई फॉर्मेलिटी नहीं है, रियलिटी है। हदीस शरीफ में आता है कि अगर किसी ने किसी के साथ हुस्ने सुलूक किया, कोई एहसान किया और उसके बदले में उसने कह दिया जज़ाकल्लाह, उसने अल्लाह रब्बुल इज्जत को कहा कि अल्लाह इस शख्स ने मेरे साथ हुस्ने सुलूक किया है और मुझ पर एहसान किया है, अल्लाह मैं इसके एहसान का बदला मैं क्या दूंगा, अल्लाह तू ही एहसान का बदला दे दे। हदीस शरीफ में आता है कि ये जज़ाकल्लाह कहने पर उसने उस एहसान का हक अदा कर दिया। तो भाई अगर कोई जानी माली एतबार से एहसान का बदला देने पर कादिर नहीं होता, तो आखिरी दर्जे में दुआ तो दे ही देता है। वही अंदाज यहां पर कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने गोया पूरी इंसानियत को मुखातब किया कि वो लोगों, मेरे नबी के एहसानात तुम पर बहुत है, मेरे नबी के एहसानात का बदला तुम अपनी जान से भी नहीं दे सकते, माल से भी नहीं दे सकते। अरे आखिरी दर्जे में मेरे नबी के लिए रहमत की दुआ तो करो। आखिरी दर्जे में क्या करो, मेरे नबी के लिए रहमत की दुआ तो देखिए, नबी को हमारी रहमत की दुआ की कोई जरूरत नहीं है। ये दुरूद शरीफ का मामला तो कैसा है कि भाई बैंक में कैशियर को पैसे देने की तरह अपने अकाउंट में पैसे हमने जमा कराए, अब लग रहा है ऐसा कि हमारे पास से पैसे चले गए, लग रहा है ऐसा कि पैसे गए और हमने किसको दे दिए, बैंक को दे दिए। लेकिन हकीकत में यह है कि स्ट्रांग हम हुए। वो कैसे, बोले अब वो हमारे अकाउंट में बोलेगी वो रकम, तो अब हमारे चेक में भी ताकत आ जाएगी। एटीएम कार्ड अगर किसी जगह डालेंगे तो भी फिर कोई गूगल पे ने, फोन पे ने, जो भी पे हो तो उसमें फेंफे नहीं होगा, वहां भी सब आसानी से निकल जाएगा। बोले भाई रकम बोल रही है अंदर, तो जाहिर में ऐसा लग रहा है कि भाई हाथ में से रकम गई, लेकिन हकीकत में यह है कि स्ट्रांग हम हो रहे हैं। बिल्कुल इसी तरह यहां भी मामला ऐसा ही है कि लग रहा है ऐसा कि हम नबी पर दुरूद भेज रहे हैं, लेकिन काम हमारा बनता है।
वो कैसे बनता है? हदीस शरीफ में आता है, अन इब्ने मसऊद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्ना उलन नासि बि यौमल क़ियामह अक्सरुहुम अलैया सलाता। नबी अलैहिस्सलाम ने अपनी नबूवत वाली जुबान से इरशाद फरमाया, क़यामत के दिन मेरे सबसे ज्यादा करीब वो शख्स होगा जो मुझ पर कसरत से दुरूद पढ़ता होगा। अल्लाह के नबी कह रहे कि सबसे ज्यादा मेरे करीब होगा वो। भाई अगर दुनिया में अगर कोई क्रिकेटर, कोई एक्टर, कोई हीरो, अगर उसकी कुर्बत मिल जाए और उसके साथ कभी सेल्फी लेने का मौका मिल जाए, तो कभी फोटो आ जाएगा अखबार में, हमको पता ना, हम गुजर रहे थे, न कोई बड़ा क्रिकेटर पास में था, किसी ने फोटो ले लिया, ने भास्कर में छाप दिया, सुबह में किसी ने कहा कि पढ़ा तुम्हारा, बोला कौन, फला पेपर में पेज नंबर 4, तो जब फौरन नींद भी हराम हो जाएगी, बोला तो सुबह का सोना गया यार। फिर देखो, फिर सबको फोन करेंगे, सलाम अलैकुम, आज भास्कर पढ़ा क्या? नहीं, 4 नंबर का पेज क्या देख ले, फिर बाद में फोन कर। अब अल्लाह के नबी तो इतनी बड़ी सेलिब्रिटी कि उनकी बरकत से दुनिया बनी है, मोहम्मद ना होते तो कुछ भी ना। अब उनका तकर्रुब मिल जाना कितनी बड़ी बात। तो दुरूद शरीफ की एक हिकमत यह है कि ओ लोगों, तुम मेरे नबी के एहसानात का बदला तुम नहीं दे सकते अपने जान से, अपने माल से, आखिरी दर्जे में तुम मेरे नबी के लिए रहमत की दुआ तो करो। और सुनो, मेरे नबी को तुम्हारी रहमत की दुआ की जरूरत नहीं है, मैंने अपने नबी को वो मकाम दिया है जो किसी भी नबी को अता नहीं किया। कहने को तो आए लाखों नबी, पहुंचा न कोई भी अर्श बरी। कहने को तो आए लाखों नबी, पहुंचा न कोई भी अर्श बरी। सरकार का था एक पल का सफर, सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह। अल्लाह ने कहां बुलाया उनको। दूसरी हिकमत उलमाए मुहक्किकीन ने यह लिखी है कि इसमें इशारा है कि नबियों को भी अल्लाह की रहमत की जरूरत होती है। नबियों को भी किसकी जरूरत होती है? अल्लाह की रहमत की जरूरत होती है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद, ए अल्लाह तू रहमत नाजिल फरमा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। इसका तर्जमा यही होता है। तो इसमें इशारा यह है कि नबी भी अल्लाह की रहमत से मुस्तगनी नहीं है। तीसरी हिकमत, दुरूद शरीफ में शिर्क की जड़ें कट गई। शिर्क की क्या कटी? शिर्क की जड़ें कटी। वो कैसे? भाई देखिए, हम अल्लाह का जो मकाम है वो अल्लाह के मकाम पर अल्लाह ही को समझेंगे और कोई नहीं। और नबी का जो मकाम खुदा ने उनको दिया है तो वो मकाम नबी ही का और किसी का नहीं। समझ रहे हो? नबी खुदा नहीं हो सकते, नबी खुदा नहीं हो सकते, लेकिन ताल्लुक में खुदा से जुदा भी नहीं। इसमें इशारा यह दुरूद शरीफ पढ़ने का हुक्म देने में यह शिर्क की जड़ें कट रही है। बहुत से लोग नबी को खुदा मान लेते हैं। अब एक तरफ जब ये दुरूद शरीफ पढ़ते हैं, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद, ए अल्लाह तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर रहमत नाजिल फरमा, तो इसमें नबी और खुदा दोनों के दरमियान में फर्क हो गया और कह दिया लोगों सुनो, नबी नबी है, खुदा खुदा है। शिर्क की जड़ कटी। क्या कटी? हां, शिर्क की जड़ कटी। बादज खुदा बुजुर्ग तुई किस्सा मुख्तसर। नबी जी, अल्लाह के बाद सबसे बड़े आप, अल्लाह के बाद।
इस जुबान से कैसे करूं नाते मुस्तफा? नाते मुस्तफा के लिए जुबान खुदा चाहिए। तो शिर्क की जड़ें कटी। नंबर 4, दुरूद शरीफ पढ़ने का जो हुक्म दिया गया, उसमें एक हिकमत यह भी है कि कोई नबी को जहां खुदा ना समझे वहां पर नबी को अपनी तरह ना समझ ले। नबी बशर है लेकिन बेशर है, हम बशर है लेकिन बाशर है। अब कोई देखे कि भाई हम भी खाते हैं, नबी अलैहिस्सलाम भी खा रहे हैं, हम भी पीते हैं, नबी अलैहिस्सलाम भी पी रहे हैं, हम भी शादी कर रहे हैं, नबी अलैहिस्सलाम की भी बीवियां हैं, हमारे यहाँ औलाद है, नबी अलैहिस्सलाम की भी औलाद है, हम रोजे रखते हैं, नबी अलैहिस्सलाम भी रोजे रखते हैं, हम नमाज पढ़ते हैं, नबी अलैहिस्सलाम भी नमाज पढ़ते हैं। तो कोई नबी अलैहिस्सलाम के उन कामों को देखकर नबी को अपनी तरह न समझ ले, पूरी इंसानियत को उस नबी पर दुरूद शरीफ पढ़ने का हुक्म देकर पूरी इंसानियत को यह गोया बतला दिया कि वो लोगों, पूरी इंसानियत एक तरफ और मोहम्मदुर रसूलुल्लाह एक तरफ। समझ रहे हो? नबी बशर है लेकिन खैरुल बशर। अकाइद की इस्लाह हो रही है दुरूद शरीफ के हुक्म में। और एक हिकमत यह भी है कि भाई दुरूद शरीफ में आदमी की अपनी जात की भी इस्लाह है, अपनी जात की भी इस्लाह है। वो कैसे? आज बहुत सौ को ये वहम है कि मैं ही अहम हूं, मुझे जानता मैं कौन हूं, तू तो अब आजकल का है, तेरे अब्बा को पूछना। ये तकब्बुर की बीमारी इतनी खतरनाक है कि अल्लाह की पनाह। बड़ाई इतनी खतरनाक है कि भल भले उसमें खत्म हो गए। तकब्बुर ने किब्र और बड़ाई की जड़ को भी खत्म किया है। दुरूद शरीफ ने किब्र और बड़ाई की जड़ को भी खत्म किया है। वो कैसे? अब एक तरफ हम लोगों को कहते भाई मुझे जानते हो, मेरी कितनी बड़ी लंगोट है, किसके साथ मेरा ताल्लुक है, अभी एक फोन करूंगा सबको भागते कर दूंगा, मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं, मैं ये वो फला। अब ये दुरूद शरीफ का हुक्म अल्लाह ने हमको दिया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू। ये सल्लू ये बहुवचन का सेगा है, जमा का सेगा। ए ईमान वालो, तुम नबी अलैहिस्सलाम पर दुरूद भेजो, दुरूद पढ़ो। हम कहते कि या अल्लाह, कहां हम और कहां तेरे नबी, कहां हम और कहां तेरे नबी। हमने फौरन जवाब में कह दिया अल्लाहुम्मा सल्ले अला मोहम्मद। अल्लाह कह रहे सल्लू, ओ लोगों तुम दुरूद पढ़ो। हम कहते अल्लाहुम्मा सल्ले अला मोहम्मद, ए अल्लाह आप ही अपने नबी पर रहमत नाजिल कीजिए, हमारी कोई ताकत नहीं है। अपनी हैसियत को मिटाना, मैं कुछ हूं, वो वहम को खत्म करके मैं कुछ नहीं हूं, वो दुरूद शरीफ ने सिखाया है। समझ रहे हो? तो भाई भी शबे जुमा है, तब ये शबे जुमा में और जुमा के दिन में हमें कसरत से दुरूद शरीफ पढ़ना चाहिए। कुछ नहीं, हम लंबा चौड़ा दुरूद शरीफ नहीं पढ़ सकते तो भाई सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतना ही पढ़ ले, पढ़ते रहा करे, पढ़ते रहा करे। उलमाए मुहक्किकीन ने कसरत की मिकदार 300 भी बताई है, 1000 भी बताई है, 3000 भी बतलाई है। भाई 2-2, 4-4, 5-5 घंटे व्हाट्सएप पे लगे रहते कि नहीं लगे रहते? थकन होती है? अरे बोलो ना। फिर एक हद तक लगे रहे, फिर बोले 1 बज गया, चलो रख दो। ताल्लुक की बात, अगर नबी से ताल्लुक जुड़ जाएगा तो फिर दुरूद शरीफ पढ़ते रहेंगे, जीव कभी उकताएगा भी नहीं, बल्कि मजा आएगा। शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह ने यह बात लिखी है, मुझे अपने वालिद ने यह वसीयत की कि बेटा दुरूद शरीफ की कसरत करना। हमने जो कुछ भी पाया है वो दुरूद शरीफ की बरकत से पाया है। हमने जो कुछ भी पाया है भाई, गम से छुटकारा भी है,
परेशानियों से छुटकारा भी है, रहमतों का नुज़ूल भी है, नेकियों का मिलना भी है, गुनाहों की मगफिरत, गुनाहों से माफी भी है। इसलिए बहुत कहते हैं हर दर्द की दवा है, अरे बोलो सल्ले अला मोहम्मद कहते हैं। भाई असल दवा तो अल्लाह के हाथ में, दवा किसके हाथ में? हाँ देखिए, शिफा का खजाना किसके पास? अल्लाह के पास। कोई गोली में या किसी इंसान में कोई ताकत नहीं। भाई हम लोगों ने, भाई किसी का पैर का नाखून दुख रहा है और उसने पैर के दर्द के लिए टेबलेट खाए, तो टेबलेट को मालूम है कि नाखून के लिए मुझे खा रहे हैं? अरे बोलो, सर दर्द कर रहा है, टेबलेट तो नीचे उतर रही है, ये लिफ्ट से कौन ऊपर पहुंचा रहा है? अब ये दोनों हाथ, ये तो अपक्ष एरिया है, ये मोहल्ला अलग है ना। अरे बोलो ना, अब टेबलेट तो यूं उतर ही ना, सर ये हाथ पे हो रहा है, ये हाथ पे हो रहा है। असल कौन है? अल्लाह। तो भाई दुरूद शरीफ की क्या करनी है? हमको हमेशा कसरत करनी है, हमारे मसाइल भी हल होंगे। हमारा अल्लाह के नबी का तकर्रुब तो मिलेगा ही, लेकिन हमारी दुनिया और आखिरत के मसाइल भी इसके जरिए जरूर हल होंगे। तो एक बात तो मुझे यह अर्ज करनी है कि दुरूद शरीफ का कसरत से एहतमाम करें। दूसरी बात जो बतलानी है वो ये है कि ये भी कोरोना और ये लॉकडाउन, उसमें अक्सर लोग घबरा गए, माली बहरान में मुब्तला हो गए, मनी क्राइसिस, क्या होगा, नाशुक्री के अल्फाज जुबान पर आ गए। किसके अल्फाज आ गए? नाशुक्री के अल्फाज। और इतने डर गए कि ऐसा लगता है कि सब कुछ बस यहीं से हो रहा है, अल्लाह आजिज है, अल्लाह बेबस है। ये याद रहे, इन हालात में हमें अपने आप को संभालना है, अपने ईमान को बचाने की कोशिश और मेहनत करनी है। हमारा किबला बदल गया है, अच्छे अच्छे लोगों की सोच इसमें तब्दील हो गई। वो वैक्सीन से क्या डीएनए बदलेगा, उससे पहले ही सबकी सोचो फिक्र बदल गई। देखिए अल्लाह आजिज नहीं। हदीस शरीफ में ये बात आती है, हदीस कुदसी है कि अल्लाह ताला ने जब कलम बनाई तो कलम ने सबसे पहले लिखा ला इलाहा इल्ला अना मुहम्मद रसूली, मेरे अलावा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे रसूल है। फिर कलम ने दूसरे नंबर पर लिखा मल्लम यरदा बिक़दाई वलम यस्बिर अला बलाई वलम यशकुर अला निअमाई फलियतलुब रब्बन सिवाई, कि जिसको भी मेरा फैसला मंजूर न हो और जो भी मेरी तरफ से मिलने वाली नेमतों पर शुक्र न करे और जो मुसीबतें पहुंचे उस पर सब्र न करे, फलियतलुब रब्बन सिवाई, उसको चाहिए कि वो मेरे अलावा और कोई रब तलाश कर ले, ऐसा बंदा मेरा बंदा बन के रहे, ये मुझे पसंद नहीं है। समझ रहे हो भाई? मोमिन का हाल तो ऐसा है, चढ़ भी अपना पढ़ भी अपना, दोनों हाथ में लड्डू। मोमिन तो कैसा है, मरे तो शहीद मारे तो गाजी, मुसलमान की दोनों में है सरफराजी। कि भाई अगर तबीयत के मुवाफिक हालात है तो शुक्र करेगा तो अल्लाह राजी होगा, तबीयत के खिलाफ हालात है सब्र करेगा, अल्लाह राजी होगा। इसीलिए सैयदना उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अजीब बात इरशाद फरमाई। हजरत उमर फरमाते हैं कि अगर कोई मुसीबत आई तो उस वक्त ये देखे कि ये मुसीबत मेरे दीन पर आई है कि मेरी दुनिया पर। अगर मुसीबत आई और दीन महफूज रहा तो अल्लाह का शुक्र अदा करे कि अल्लाह तेरा एहसान है, मेरा असल सरमाया तो तूने महफूज रखा। अब इन हालात में अब नमाजों का क्या, कुरान का क्या, जिक्र का क्या, ईमानी तरक्की ग्रोथिंग हो रहा है नहीं हो रहा है, उसमें कुछ भी नहीं है। वो समझ में नहीं आता घर कैसे चलाऊंगा, क्या है कैसा है, यार बच्चों की फी का मस्त, ये मस्त भाई सब, लेकिन असल मसला वो नहीं है। असल मसले को समझने की जरूरत है। देखेंगे कि भाई
मुसीबत दीन पर आई कि दुनिया पर। इसीलिए एक मौके पर हजरत थानवी अलैहि रहमा को किसी ने आकर कहा कि हजरत इतनी मुसीबतें हैं, इतनी परेशानियां हैं, अगर जो खुदकुशी करना जायज होता तो मैं खुदकुशी कर लेता, आपघात करना जायज होता तो, सुसाइड करना जायज होता तो मैं सुसाइड कर लेता। हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह हकीमुल उम्मत थे। हजरत ने फरमाया कि अगर मुसीबतें बुरी चीज होती तो अल्लाह ताला अपने नबियों को न देते, मुसीबतें बुरी होती तो अल्लाह किसको न देते? नबियों को न देते। फिर हजरत ने फरमाया अल्लाह से आफियत मांगनी चाहिए। अल्लाह से क्या मांगनी चाहिए? आफियत। सैयद अहमद कबीर रिफाई रहमतुल्लाह अलैह ने आफियत की तफसीर में यह बात लिखी है कि 3 चीजों का मजमुआ आफियत है। कितनी चीजों का मजमुआ? 3 चीजों का मजमुआ आफियत। नंबर 1, सांस बगैर तकलीफ के आता रहे। सांस, अरे बोलो, अभी तो लोगों को पता चल गया है कोरोना में सांस की कीमत क्या है। समझ रहे हो कि भाई क्या हो गया, सांस लेने में तकलीफें न, ऑक्सीजन लेवल डाउन हो गया न, अप हो गया न, ये हो गया न। अब एक एक सांस के उसकी क्या कीमत पता चल गई। तो सांस बगैर तकलीफ के आता रहे। नंबर 1, रोजी बगैर मशक्कत के मिलती रहे। रोजी आज सबसे बड़ा सबका करंट मसला ही है, पैसों मारो परमेश्वर ने हूं तेनो दास। हमें तो चाहिए पैसा अगरचे हो जैसा। आज यही है ना, लोग उसमें ही सुबह से लेकर शाम तक बस। रोजी बगैर मशक्कत के मिलती रहे। देखिए, माल कमाना कोई कमाल की बात नहीं है, हलाल तरीके से कमाना यह कमाल है। आजकल अल्लाह माफ फरमाए, हम लोग अच्छा बनने के फिक्र करने की बजाय अच्छा नजर आने के चक्कर में ऐसे पड़ गए कि हलाल हराम की तमीजी खो दी। और एक बीमारी हमको लगी है कि थोड़ा मेरी लाइफ स्टाइल थोड़ी हट के कैसी हो, अगरचे लोगों को झटके मारे कोई हरज नहीं, तो खबर नहीं अल्लाह फटके मारेगा कब्र में, पता भी नहीं चलेगा। अब वो लाइफ स्टाइल हटके बनाने में हराम हलाल जायज नाजायज कोई परवाह नहीं। भाई देखिए, ये कोई आदमी बीमार होता है, खून की बोतल की जरूरत है, खून की जरूरत है, तो डायरेक्ट उसको खून चढ़ा देते हैं आपके सूरत में? अरे भाई बोलो, तो क्या करते? ब्लड ग्रुप क्या करेंगे हाशमी बाबा? चेक करेंगे कि भाई ये पॉजिटिव है, नेगेटिव है, ए है, बी है, ओ है, बराबर है। उसको चेक भी करेंगे ना, मैच भी करेंगे। अब चेक तो भाई अंदर कोई दूसरा कोई और कोई बीमारी तो अंदर नहीं है, जो दे रहे वो क्लियर तो है, और जिसको चढ़ाना है जिसके वजन पे वह उसके लायक है कि नहीं, तो वो ग्रुप को चेक भी करेंगे और मैच भी करेंगे। बाद में खून किसी मरीज के बदन पे चढ़ाया जाएगा। ये नहीं कि भाई इसका जो खून है वो भी लाल, ये खून है वो भी लाल, बोले चढ़ा दो, बोले लाल लाल में किसी का लाल चला जाएगा? सीधा रे भाई, किसी का लाल चला जाएगा। समझ रहे हो? तो जैसे खून बीमार आदमी को चढ़ाने से पहले उसके ग्रुप को चेक और मैच किया जाता है, ऐसे ही माल को अपने बदन पर लगाने और पेट में डालने से पहले उसके ग्रुप को चेक और मैच करना पड़ेगा शरीयत मोहम्मदिया से, कि हलाल है, हराम है, जायज है, नाजायज है। आजकल क्या है, चाल से, गम से न फाव से, जो भी है वो। क्योंकि अल्लाह कौन है? अल्लाह गफूरुर रहीम। तो भाई जब्बार कौन है वो तो बताओ, कहार कौन है वो तो बताओ। तो रोजी बगैर मशक्कत के मिलती रहे। आज सबका मसला यही है। आफियत में दूसरी बात, पहली कौन सी? सांस बगैर तकलीफ के आता रहे, रोजी बगैर मशक्कत के मिलती रहे, और नंबर 3, अमल बगैर रिया के होता रहे। ये 3 मिलकर आफियत बनती है। सैयद अहमद कबीर रिफाई रहमतुल्लाह अलैह ने आफियत की तफसीर में ये बात लिखी है।
हजरत वाला थानवी अलैहिर्रहमा को खत लिखा डॉक्टर अब्दुल आरिफी रहमतुल्लाह अलैह ने कि हजरत बहुत परेशानी है, बहुत मुसीबत में हूं मैं, सब परेशानियां लिखी। अब हजरत थानवी थे, अगर कोई मेरे और आपकी तरह होता तो फौरन दुआ दे देता, अल्लाह ताला आपकी परेशानियों को दूर करे, ये करे वो करे। हजरत ने जवाब दिया कि डॉक्टर साहब, आपके पास जो नेमतें फिलहाल है उसका तो आपने तस्करा ही नहीं किया। अगर वो नेमतें जो अभी आपके पास है अगर वो भी ना होती तो आपकी परेशानी का क्या हल होता। जो नेमतें आपके पास है अभी, अगर वो भी न होती तो आपका क्या हाल होता। डॉक्टर अब्दुल आरिफी रहमतुल्लाह अलैह लिखते थे कि बस हजरत ने मेरा पूरा रुख ही बदल दिया, पूरा रुख बदल दिया। तो भाई मुसीबत, परेशानी, बीमारी आए, हम ठीक है तदबीर इख्तियार करें लेकिन सब्र से काम लें। हज़रत इमरान इब्ने हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सहाबी रसूल है, 32 साल तक चित लेटे रहे। कितने साल तक? एक फोड़ा उनको हो गया था, करवट नहीं ले सकते थे। कितने साल तक? 32 साल तक। लेकिन हमेशा हशाश बशाश रहते थे, मुस्कुराते रहते थे। किसी ने कहा कि हजरत आप इतनी बीमारी के आलम में हो और आपके चेहरे पर हमेशा मुस्कुराहट हम देखते हैं। इमरान इब्ने हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जवाब दिया, असल बात यह है अल्लाह के इस फैसले पर मैं राजी हूं, अल्लाह के इस फैसले पर मैं राजी हूं और मैं सब्र करता हूं तो अल्लाह की तरफ से मुझे ये इनाम रोजाना मिल रहा है कि फरिश्ते आकर मेरे बिस्तर पर मुझसे मुसाफा करते हैं। समझ रहे हो? अभी आए कोरोना में कोई 15 दिन परेशान रहा, कोई महीना परेशान रहा, तो क्या से क्या यहां 32 साल। अय्यूब अलैहिस्सलाम 18 साल तक बीमार रहे। कितने साल तक? 18 साल तक। औलाद भी जाय हो गई, माल भी खत्म, लेकिन अय्यूब अलैहिस्सलाम ने क्या किया? सब्र किया। कुरान ने उनके सब्र की तारीफ की, इन्ना वजदनाहु साबिरा, हमने अय्यूब को खूब सब्र करने वाला पाया। निअमल अब्द, अय्यूब कितने बेहतर हमारे बंदे हैं। इन्नहु अव्वाब, वो हमारी तरफ रुजू करने वाले हैं। देखिए ऐसी हालत में भी देखिए शरीयत के मिजाज को समझे। शरीयत ने हमें क्या सिखाया? अय्यूब अलैहिस्सलाम इतने लंबे जमाने बीमार रहे, फिर भी रुजू इल्लाह उनका उसमें कमी नहीं आई। और एक तरफ हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को देखे अल्लाह ने बादशाह वक्त बनाया, तब भी रुजू इल्लाह उसमें कमी नहीं आ रही है। रब्बि क़द आतैतनी मिनल मुल्क व अल्लमतनी मिन तावीलिल अहादीस फातिरस समावाति वल अर्द अंत वलिय्यी फिद दुनिया वल आखिरह तवफ़्फ़नी मुस्लिमा वल्हिक़नी बिस्सालिहीन। यूसुफ अलैहिस्सलाम दुआ करते हैं, ए मेरे रब, तूने मुझे मुल्क दिया, ख्वाब की ताबीर का तूने मुझे इल्म दिया, ए आसमान और जमीन के पैदा करने, बादशाह बन गए और इतना बड़ा इल्म भी अल्लाह ने उनको दिया। फिर भी अब क्या है? अब हम लोग तो क्या, हमारी तमन्नाएं क्या होती है? बस एक बात है, मेरी एक दुकान है, 3 लड़के, दूसरी 2 दुकान हो जाए तो मेरे को सुकून हो जाए। एक मकान है, 3 लड़के हैं, अब बस ये इनको थोड़ा देख लो, बच्चे लड़े ना, मेरे मरने के बाद यूं ना कि अब्बा ने कुछ किया नहीं मेरे लिए। यहां क्या है? अब ये सब कुछ है। अब फिर दुआ क्या करते? तवफ़्फ़नी मुस्लिमा, ए अल्लाह तू मुझे मुसलमान होने की हालत में तू मुझे दुनिया से उठाना, वफात देना, वल्हिक़नी बिस्सालिहीन, और मुझे निकोकारों के साथ मिलाना। एक देखिए नबियों का मिजाज देखे, वहां नेमत में भी रुजू इल्लाह, यहां मुसीबत में भी रुजू इल्लाह। हमें अल्लाह की तरफ रुजू करने के अलावा कोई छुटका ही नहीं है। समझ रहे हो? तो भाई मुसीबत आए,
घबराना नहीं है। अल्लाह के फैसले पे क्या रहना है? राजी रहना है। मुसीबत छोटी बड़ी, भाई वतिल कलैयाम नुदाविलुहा बैनन नास, हम दिनों को लोगों के दरमियान उलटते फेरते रहते हैं। आज कोई बीमार कल तंदुरुस्त, आज तंदुरुस्त कल बीमार, आज मालदार कल गरीब, आज गरीब कल मालदार, आज बेमकान कल मकान वाला। अल्लाह ताला बिल्कुल ये सर्कुलेशन चलता रहता है। हमें अल्लाह के फैसले पे क्या रहना है? अरे बोलो, हमें राजी बेसब्री से काम नहीं लेना। आजकल इन हालात में अच्छों की जुबान पर शिकवे के अल्फाज आ गए। तौबा करने की जरूरत है। शिकवे के अल्फाज आ गए। शाह मशीउल्लाह खान साहब रहमतुल्लाह अलैह ने तो यहां तक लिखा है कि मुसीबत में भी अल्लाह का शुक्र अदा करो, मुसीबत में भी शुक्र अदा करो। अब ये तो हमने सुना है कि भाई नेमतों में शुक्र अदा करो, या मुसीबत में अल्लाह का शुक्र अदा करना। अरे शाह साहब उसकी फिर वजह लिखते हैं कि भाई देखिए, मुसीबत पर अल्लाह का शुक्र इसलिए अदा करना है कि अल्लाह इससे बड़ी मुसीबत भेजने पर कादिर था, अल्लाह ने छोटी मुसीबत पे निपटा दिया, अल्हम्दुलिल्लाह। मुसीबत पे अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे तो उसका एक फायदा यह होगा कि कभी नेमतों में शिकवा नहीं करेंगे, नेमतों पे नाशुक्री नहीं करेंगे फिर कभी कि भाई इतना ही मिला, बस इतना ही, ये नहीं होगा। तो हालात तबीयत के मुआफिक हो तो हम अल्लाह का शुक्र अदा करें, तबीयत के मुखालिफ है तो हम क्या करें? सब्र करें। बेसब्री से हम अपनी जिंदगी को आगे न बढ़ाएं। बेसब्री के नतीजे में हालात टलने वाले नहीं है। अपनी जुबान के बोल को दुरुस्त करें। कोई कहे भाई कैसा है? क्या अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए, कम खमाते लेकिन खाते कैसा? टाइट खाते कि नहीं खाते? अरे बोलो ना। ये एक साहब मुझे कहने लगे, मुफ्ती साहब अल्हम्दुलिल्लाह ये रमजान में कुछ नहीं किया मैंने, लेकिन अल्लाह का शुक्र है सबसे अच्छी नेमतें मैंने बगैर कमाए हुए इस रमजान में खाई है। इसमें बहुत से होंगे आपके हाफिज जी मस्जिद में भी। अरे हो, अल्लाह का निज़ाम देखिए, जब खूब जो धंधेदारी लोग होंगे ना आपके यहाँ और इस मजमे में भी, तो जब सीजन होती है तो दोपहर का टिफिन रात तक खाने की नौबत नहीं आती। मुनव्वर भाई होता है कि नहीं ऐसा? उसको उसकी टिफिन को देख के भी गुस्सा है, इसको हटा दे यार यहाँ से, ये पैर में आता है, ये क्या है यार? अल्लाह का अजीब निजाम। अब इतनी नोटें कम ऐसे डालते, पैसे यूं डाल रहे हैं, भाई किसके लिए कमाते? भाई 2 रोटी ने 2 बटी, वो 2 बटी भी नहीं मिल रही है उसको खाने की। और जिस वक्त कारोबार बिल्कुल ठंडा और मंदा और क्वाइट, तो कितनी मर्तबा नाश्ता और कभी फाफड़े ने कभी खमण ने कभी भजिए, वो क्वाइट में कितनी फाइट और कितने टाइट होते भाई बोलो। अल्लाह का निजाम देखो कि जब बहुत कमाए बोले खबरदार हाथ भी मत लगाइयो, और जब कुछ नहीं कहा बोले खाता रहे यार, लाइट फाइट करता जा। टिफिन तो खाएगा ना रेगुलर। अरे ऐसे बैठे क्या करेंगे? चलो थोड़ा वो ये खा के आते हैं, फलान फाफड़े खा के आते हैं, खमण खा के आते हैं, भजिए कमा नहीं रहा है, नहीं खा रहा। अल्लाह का निजाम तो देखो, अल्लाह में सबक दे रहा है, और लोगों तुम तुम्हारी मेहनत से नहीं खाते, मैं खिलाता हूं तुम्हें। समझ रहे हो? तो भाई हम नाशुक्री में मुब्तला ना हो और बेसब्री के साथ भी अपनी जिंदगी को आगे न बढ़ाए। हर हाल में अल्लाह से राजी रहे। हालात तबीयत के मुआफिक हो शुक्र करे, तबीयत के मुखालिफ हो सब्र करे। वरना हमसे जो हम पर जो हालात आ रहे हैं वो कुछ नहीं है। आप नबियों की जिंदगियों को पढ़े। अय्यूब अलैहिस्सलाम का 18 साल का जमाना कोई कम है बीमारी का? अरे बोलो, 18 साल का जमाना कोई कम है? हम सोच भी नहीं सकते। अल्लाह ताला हम तमाम की इस्लाह फरमाए और अल्लाह ताला हर वक्त हमें उसकी मर्जी के मुताबिक जीने की अल्लाह ताला तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। दुरूद शरीफ पढ़ लो जी। हमारा अब्दुल कय्यूम कह रहा है कि कुछ अशार हो जावे, तो चलिए आज सुन ले थोड़ा आप भी। शिमला के आस पास न गोवा के आस पास,
शिमला के लोग घूमने जाते हैं ना, शिमला के आस पास न गोवा के आस पास, मिलता है चैन गुंबद खजरा के आस पास, मिलता है चैन गुंबद खजरा के आस पास। तुम इश्क क्या करोगे किसी महजबी के साथ, तुम इश्क क्या करोगे किसी महजबी के साथ। इश्क़ हकीकी देखो सहाबा के आस पास, इश्क़ हकीकी देखो सहाबा के आस पास। वो हुस्न जिसको देख के शर्माए चांद भी, वो हुस्न जिसको देख के शर्माए चांद भी। गर देखना हो तो चलिए मदीने के आस पास, गर देखना हो तो चलिए मदीने के आस पास। वो हुस्न जिसको देख के शर्माए चांद भी, गर देखना हो तो चलिए मदीने के आस पास। सिद्दीक हो उमर हो के उस्मान व अली, सिद्दीक हो उमर हो के उस्मान व अली। ये तार जगमगाते हैं आका के आस पास, ये तार जगमगाते हैं आका के आस पास। सिद्दीक हो उमर हो के उस्मान व अली, ये तारे जगमगाते हैं आका के आस पास। तायर ने नात लिखी है जो ऐ मेरे खुदा, तायर ने नात लिखी है जो ऐ मेरे खुदा। उसको सुनाने भेज दे रोजे के आस पास। भाई आमीन कहो। अल्लाह ताला इस दुआ को हम तमाम के हक में कबूल फरमाए। हमको सुनाने भेज दे रोजे के आस पास। तायर ने नात लिखी है जो ऐ मेरे खुदा, हमको सुनाने भेज दे रोजे के आस पास। शिमला के आस पास न गोवा के आस पास, मिलता है चैन गुंबद खजरा के आस पास। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यदना व नबियना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद फ़ी अव्वल दुआइना, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद फ़ी औसत दुआइना, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद फ़ी आखिरी दुआइना। ए अल्लाह तू रहमान है, तू रहीम है, तू गफ़्फ़ार है, तू मालिकुल मुल्क है, दुल जलाल वल इकराम है। ए अल्लाह हमारे सगीरा कबीरा तमाम गुनाहों को माफ़ फरमा, हमें माफ़ फरमा, हमारे वालिदैन को माफ़ फरमा, हमारे बीवी बच्चों को माफ़ फरमा, हमारी ऊपर नीचे की पीढ़ियों को माफ़ फरमा, हमारे जिंदों को माफ़ फरमा, हमारे मरहुमीन को माफ़ फरमा। प्यारे अल्लाह गुनाहों की नफ़रत हमारे दिलों में डाल दे, नेकियों की रग़बत और मोहब्बत हमारे दिलों में पैदा फरमा। तू हमसे राज़ी हो जा, अपनों को हमसे राज़ी कर ले, तू हमारा बन जा, हमें अपना बना ले। ए अल्लाह
इज्जत के बाद जिल्लत से हिफाजत फरमा, हिदायत के बाद गुमराही से हिफाजत फरमा, इल्म के बाद जहल से हिफाजत फरमा, ईमान के बाद कुफ्र से हिफाजत फरमा, खुशहाली के बाद बदहाली से हिफाजत फरमा। ए अल्लाह हम तमाम को आफियत अता फरमा, आफियत अता फरमा, आफियत अता फरमा। प्यारे अल्लाह करने के काम करने की तौफीक अता फरमा, न करने के कामों से बचने की तौफीक अता फरमा। हर वो काम जिसको करने से तेरा ताल्लुक मिलता है, बढ़ता है, करते रहने की तौफीक अता फरमा। और हर वो बुराई जिसके नतीजे में तुझसे ताल्लुक घटता है, कटता है, बचते रहने की तौफीक अता फरमा। ए अल्लाह तेरी मोहब्बत, मारिफत और इश्क अता फरमा। दवा में जिक्र और दवा में ताअत की तौफीक नसीब फरमा। प्यारे अल्लाह तेरी ज़ात का यकीन अता फरमा, कमाल ईमान अता फरमा, मुनाजात की लज्जत अता फरमा, सजदों का सुरूर अता फरमा, इकराम अता फरमा, इखलास अता फरमा। ए अल्लाह इंसानियत का दर्द अता फरमा। ए अल्लाह सुन्नतों पर मर मिटने का जज्बा अता फरमा। सुबह उठने से लेकर रात में सोने तक हर काम शरीयत और सुन्नत के मुताबिक करने की तौफीक अता फरमा। प्यारे अल्लाह ये कोरोना की वबा से पूरी इंसानियत को छुटकारा नसीब फरमा। ए अल्लाह पूरी इंसानियत को छुटकारा नसीब फरमा। जितने बीमार हैं उन्हें शिफाए कुल्ली अता फरमा। तेरे नाम लेवा पूरी दुनिया में जहां कहीं हैं उनको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखने का फैसला फरमा। ए अल्लाह बरकत वाली रोजी ए अल्लाह आफियत के साथ हर एक को अता फरमा। ए करीम करम का मामला फरमा, रहम का मामला फरमा। ए अल्लाह ये हाफिज जी मस्जिद, ये सगरामपुरा सूरत, ए अल्लाह इस मस्जिद के मुसल्लियान, मुंतजिमीन, मुआविनीन, मुसल्लियान, अल्लाह तमाम को कबूल फरमा। आज के इस मजलिस को भी बेइंतहा कबूल फरमा। बेहतर नताइज के ज़ाहिर होने का जरिया बना, कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमा। इस मजलिस को मुनक़िद करने में जिसने जिस एतबार से कोशिश की, प्यारे अल्लाह उन्हें अपने यहाँ खुसूसी मर्तबे और मकाम से माला माल फरमा। प्यारे अल्लाह हम तमाम को कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमा। ए अल्लाह आइंदा जहाँ जहाँ जाना बाकी है तेरी मदद शामिल हाल फरमा। वो बातें जो मेरे लिए और हम तमाम के लिए, पूरी इंसानियत के लिए मुफीद हो, कहने सुनने की तौफीक अता फरमा। प्यारे अल्लाह हम तमाम की जायज़ तमन्ना और मकासिद को पूरा फरमा। अल्लाह शबे जुमा है, नबी अलैहिस्सलाम पर खुसूसियात के साथ दुरूद व सलाम पढ़ते रहने की कसरत से हमें तौफीक अता फरमा। सूरे कहफ की तौफीक अता फरमा। ए अल्लाह जुमा की सुन्नतों पर अमल करने की तौफीक अता फरमा। पूरे दीन पर अमल करना तो हमारे लिए आसान बना। ए अल्लाह हमें किसकी क्या ज़रूरत है तू अच्छी तरह जानता है। हर एक की ज़रूरियात को तू तकफ़ुल फरमा। हम में से किसकी क्या परेशानी है तू अच्छी तरह जानता है। ए अल्लाह हर एक की तमाम तर ज़रूरियात को पूरा करते हुए तमाम तर परेशानियों को भी ए अल्लाह आफ़ियत के साथ तू ख़त्म फरमा। आप अलैहिस्सलाम ने जितनी खैर की लाइन से दुआ मांगी उसका हम सवाल करते हैं, हमें अता फरमा। और जितनी शुरूर व फितन से पनाह चाहिए उससे हमारी और पूरी उम्मत की हिफाजत फरमा। प्यारे अल्लाह जब से आपने दुनिया बनाई है तब से लेकर आज तक तमाम अंबिया, उनके मुत्तबईन, सालिहीन, सालिहात और तेरे तमाम बंदे बंदियों ने पूरे आलम में जितनी दुआएं मांगी, मांग रहे हैं, क़यामत तक मांगने वाले हैं, हरमैन शरीफैन में, मिना, अरफात, मुज़दलिफ़ा में, कबूलियत वाली घड़ियों में, कबूलियत वाली जगहों में, कबूलियत वाले अमाल के बाद तेरे बंदे बंदियों ने जितनी दुआएं मांगी, मांग रहे हैं, मांगने वाले हैं, ए अल्लाह उन तमाम की तमाम दुआओं में हमारा हिस्सा शामिल फरमा। ए अल्लाह हमने अपनी ज़िंदगी में जितनी दुआएं मांगी, मांग रहे हैं और अपनी मौत तक जितनी दुआएं मांगने वाले हैं उन तमाम दुआओं को, आज की हमारी इस दुआ को अपने फजल व करम से और जनाब रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े तुफ़ैल में और शबे जुमा की बरकत से हमारी दुआओं को कबूल फरमा, कबूल फरमा, कबूल फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम बिरहमतिका या